आदरणीय अंध भक्तों, ओबीसी के भाइयों, आपको प्रणाम करता हूं। मैं खाली ये जो बात है ना, ये समाजों की जो लड़ाई है, हम लोग कुछ व्यक्ति हैं जो इस मोड़ के ऊपर में लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तो सारा टोटल बंगाल भी जीत लिए, बिहार भी जीत लिए, महाराष्ट्र भी जीत लिए, सारा जीत लिए। और मैं कोई वीडियो नहीं बनाया, कुछ तकलीफ भी थी, मेरी माँ बीमार थी तो मैंने नहीं बनाया। तो थोड़ी तकलीफ है, मैं बोला पहले हारने दो, जीतने दो, कुछ होने दो, उसके बाद में बढ़ाएंगे। आज मैं वीडियो आप लोगों की खाली जागृति की बात कर रहा हूं। मैं हालांकि मानता हूं कि आप लोग नहीं सुधरने वाले हैं, सुधरोगे भी नहीं। किस लिए नहीं सुधरोगे? कारण है आपका। आपको क्या है कि बताया जाता है कुछ और हो रहा है कुछ। अभी क्या चला था चुनाव के वक्त में बंगाल के में, पहला 2 पार्ट के अंदर में चुनाव हुआ था। पहले पार्ट के अंदर में चुनाव हो गया और दूसरे पार्ट में चुनाव होने की तैयारी थी। ठीक आदरणीय प्रधानमंत्री ने संसद में 3 दिन के संसद बुला करके महिला आरक्षण की बात की कि महिला आरक्षण में संशोधन करके और उसको जो है लागू करेंगे। यही बात थी ना। अब आपको ये बता देता हूं, महिला आरक्षण 20 सितंबर 2023 को पास हो गया। महामहिम राष्ट्रपति दस्तखत कर दिया, ओके, लागू, पास हो गया। अब लागू करने का काम किसका है? सरकार का। लेकिन उस वक्त पेंडिंग में रख दिया और पक्ष और विपक्ष सब ने दस्तखत कर दिया, बोले हम तैयार हैं। तो 425 सांसद और राज्यसभा के सबने दस्तखत कर दिया, ओके हो चुका। उसके बाद में गुजरात में दूसरे दिन गुजरात में ये पास, तो वहां जुलूस निकला महिला शक्ति के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री का। सारा हो गया, वाह वाह हो गई, कोई बात ही नहीं है। उसी बीच में उन्होंने ये बोले अभी ये लागू नहीं करेंगे, अभी लागू नहीं, थोड़ा सा ठहर जाओ। पहले क्या है, जाति जनगणना हो जाए, जाति जनगणना होने के बाद में परिसीमन हो जाए, परिसीमन होने के बाद में महिलाओं को जो है आरक्षण दे देंगे। तो बिल्कुल सही है, कोई बोले उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये अकेले क्या है, महिलाओं का तो ना, महिलाओं का कभी भला कर ही नहीं सकते ये लोग, कभी आज तक रिकॉर्ड के अंदर में नहीं है। पहले भी महिलाओं का आवाज उठी थी, 2002 में भी, 1952-53 में भी आवाज उठ गई थी, 65 में भी आवाज उठ गई थी, लेकिन आज तक कुछ किसी ने नहीं दिया। और ओबीसी को भी कुछ देने वाले नहीं है। इनका तमाशा ये था कि परिसीमन के नाम से वन पे काम कर लेते हैं, इनका इधर में घटा देते हैं, इधर में बढ़ा देते हैं, अपने अंधभक्ति के लिए काम कर लेते हैं। ये राज टाइप का जो है, लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र। राजतंत्र मेरे भाइयों किसी का नहीं होता है, विपक्ष से हमेशा मजबूत होनी जरूरी है। जब आप लोगों की आवाज भी चली जाएगी कहीं, जैसे रोते हैं ना हम लोग कई समस्याओं को लेकर के, तो काम हो जाएगा अगर विपक्ष मजबूत हो। लेकिन सरकार मजबूत होगी तो हमारी कोई बात नहीं सुनेगी, चाहे हमारे कितने भी बड़े नेता हो, उनको कुछ नहीं। और इनको हमारे नेता गुलाम नेता चाहिए कि बोलने वाले नहीं हो, पर्ची वाले नेता चाहिए सबको। मैं भाई क्यों विरोध कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं? मैं जब जानता हूं, मैं समझता हूं, मैं जानता हूं इस बात के लिए आप लोगों को असर नहीं पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है। मेरा तो कितना उम्र है, मेरा कौन सा चुनाव लड़ना है, कौन सा पद लेना है, कौन सी पार्टी है। मैं पक्षधर नहीं हूं कांग्रेस के भी। तो मैं ये कह रहा था कि आप लोगों से ये कहना कि भाई
हमारे समाजों के ओबीसी समाजों को अधिकार मिल नहीं रहा है। पहले भी मंडल की आवाज आई, हम लोगों को आरक्षण दिया गया था, उसके अंदर में भी बीजेपी ने ही जो दिया हुआ था उस वक्त, उस वो वीपी सिंह की ओर की सरकार थी, समर्थन वापस ले लिया। फिर आडवाणी जो है उधर मंडल को कमंडल बनाया, धार्मिक में डाला, धार्मिक में राम मंदिर के नाम से बिहार में जाके गिरफ्तार किया लालू ने हम लोगों को। और उसके बाद में अभी यूजीसी लागू हुई, वो भी ओबीसी के लिए, कि ओबीसी की बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए अत्याचार हो रहा है यूनिवर्सिटियों में, तो थोड़ा उनकी भी सुनी जाए। वो तो लागू ही था, एससी एसटी का तो लागू था, खाली ओबीसी का जोड़ा था। ओबीसी का कभी जोड़ना नहीं चाहते कोई भी, क्योंकि ओबीसी एक ऐसी मूर्ख है, एससी एसटी जानती है, और लड़ाई भी हमारी एससी एसटी कर रही है, हमारी लड़ाई एससी एसटी कर रही है। हम लोग नहीं समझते, उनको तो हम जो है नीचा मानते हैं, और तुम ऊंचा हो। ऊंचा कहां से हो गए? ऊंचा तो यही रहेगा जैसे वर्ण व्यवस्था में बांटी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो 5वें नंबर के नीच हुए ना, हम तो ब्राह्मण से नीचे हैं, क्षत्रिय भी नीचे, वैसे भी नीचे, हम 5वें नंबर के, चौथे नंबर के। ये सब चीजें जो है समझने की जरूरत है। हमारा धंधा पानी कौन देता है हमको? अपर कास्ट का बढ़िया और ब्राह्मणों का काम नहीं आता हमारे दुकानदारों में, किसी दुकानदारों के यहाँ कुछ गिनते हैं, वो कमजोर ब्राह्मण बढ़िया होते हैं वो तो जरूर आते हैं, जो मजबूत होते हैं वो कभी नहीं आएंगे आपके यहाँ, वो अपने बड़े शोरूमों के मालिक किया जाए। हमारे पास हमारी बिरादरी एससी एसटी ओबीसी या माइनॉरिटी वो लोग आते हैं, और हम लोग साथ देते हैं ओबीसी के गलत काम के लिए साथ है। जो धर्म होता है ना, करुणा, दया, धर्म, यह है सनातन। सनातन को भी जो है ना मानते हैं ना, हम झूठ का साथ दे रहे हैं, जब भी तो लोग कहते हैं ना कि तुम लोग गलत हो, झूठ बोलते हो, गलत का साथ मत दो। हमें अगर सही सनातनी आदमी है तो कुछ विरोध करना भी सीखो। विरोध करने वाले के साथ में बहुत कम मिलेंगे, लेकिन उसकी आवाज जाएगी। भीड़ ने, भीड़ कभी आपकी पहचान नहीं देती है, भीड़ थोड़ी बहुत ताकत तो दे देती है थोड़ी देर के लिए, पहचान नहीं देगी। पहचान ये होगी, देखो थोड़े से इस देश में जेनी अपनी कितनी बड़ी ताकत है। हीरे जवाहरात शोरूम के अंदर में हमारे सारे काम धंधे जितने भी है उन्हीं के पास सारे चले गए। उनका दिमाग था, उनके साथ सत्ता थी। तुम्हारे लाख साथ में सत्ता क्या है? एक पुलिस वाला ठुलिया भी नहीं है आपके साथ, क्या कर लेंगे हम? और हमारे समाज का किसी विधायक या मंत्री को कोई पहले तो होना ही नहीं है, भूल जाओ, लेकिन किसी को करेंगे कोशिश करके तो उस आदमी को देंगे जो उस पार्टी की और आरएसएस की कहना और गुलामी मानेंगे, समाज की नहीं सुनेंगे। समाज के कौन सुनते हैं? आईएएस, आरएस, आईपीएस और बड़े अधिकारी। लेकिन हमारे समाजों में वो बड़े अधिकारी भी जो है ना डरते हैं। क्यों? हमारी एकता नहीं है, ओबीसी की एकता नहीं है। क्या कर लोगे आप खाली समाज एक करके? और समाज में जानकारी, जागृति नहीं है। जागृति है जो नास्तिक टाइप के होते हैं ना, नास्तिक टाइप के। सच्चे धर्म नास्तिक ही करते हैं। आस्तिक को तो खाली ये कह दो, ये कच्चे बैंगन नहीं खाने चाहिए 11 को, सावन को नहीं खाने चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाने चाहिए। क्यों नहीं खाने चाहिए? आपको जैसे कहते हैं मानते जा रहे हो। पहले जानो, उसके बाद में मानो, सच्चाई को मानो। इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं आपसे, आदरणीय अंधभक्तों से प्रार्थना कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, कुछ समझो। मेरा मत मानना, कल को और भी आएगा कि मेरी बात मानोगे, कोई करने वाला ना। आप अपनी बुद्धि से समझ करके समझो कि वास्तव में गलत हो रहा है या सही हो रहा है। विपक्ष कमजोर होगा, देश कमजोर होगा, हमारी सुनाई नहीं होगी बातें। और एक जाति गणना के अंदर में ध्यान रखना, जाति जनगणना में कॉलम होनी चाहिए आपकी जाति की, आप लोगों की जाति की। खाली धर्म की जाति से हमें ताल्लुक नहीं है।
धर्म के नाम से तो लड़ाया जा रहा है, खेल खेला जा रहा है। क्या लिखोगे धर्म में? हिंदू, सनातन, अरे एक चीज का तो नाम लोगे। हिंदू धर्म की स्थापना किसने की? सनातन धर्म की स्थापना की। जानकारियां तो लो। मुस्लिम की तो की है, जैन समाज की तो की है, बौद्धिस्ट की तो की है, ईसाइयों की भी की है, सब संस्थापक है। हमारा भी तो संस्थापक ढूंढो, नॉलेज होगा। बात को मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, हकीकत जानना जरूरी है कि हमें तो बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा है। इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं, सत्यनारायण सोनी, गांव रोडू, देशवासियों के हाथ जोड़ू, प्रार्थना है।